वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस दोपहर के बजे हैं 12:30 और मैं आ गई हूँ किचन में। बाकी सारा घर का काम हो चुके हैं, रूमा करके जा चुकी है, मैंने बर्तन धो दिए हैं सारे। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं बनाती हूँ, खाने का काम शुरू करती हूँ। और शायद हो सकता है मैं दीदी के साथ जाऊँ, पक्का नहीं है, हो सकता है चली भी जाऊँ ना जाऊँ, पर देखती हूँ अभी जैसे होता है प्रोग्राम बनता है। पहले तो सबसे पहले बनाती हूँ खाना, क्योंकि काकू जाएगा 2:30 बजे, तो मेरे को है कि मैं 1:30 पौने 2 बजे तक एटलीस्ट खाना बना लूँ फटाफट। उसके बाद काकू खा के निकल चला जाएगा और मैं भी क्या करूँगी उसके बाद देखती हूँ कि जाती हूँ नहीं जाती। वैसे सोचो चली जाऊँ कि मैं भी खाली क्या करूँगी, तो मेरी पूरी उम्मीद है कि मैं निकल ही जाऊँ दीदी के साथ। तो जैसा भी होता है मैं आपको बताती हूँ। सब्जी सही बनी है? हैं बढ़िया ना? चलो ठीक है, खा लो। और क्या कहते हैं, मैं ना अगर हो सकता है अभी पक्का प्रोग्राम नहीं बना, मैं जाऊँगी मम्मी के घर। तो ठीक है, आप क्या करना, आपके लिए मैंने एक परांठा और बना दिया है, आप वो खा लेना शाम को। मुझे पता है आपको भूख लगती है, फिर परेशान होंगे, तो मैं लेट ही जाऊंगी, लेट ही आऊंगी। ये काकू चला जाएगा जॉब पे, अभी वो निकल जाएगा। तो चाबी आप एक याद से एक चाबी रख लेना, वो मैं आपको देती हूँ, एक चाबी मैं ले जाऊंगी, ठीक है? और आऊँगी, हो सकता है फिर सीधा शॉप पे ही आ जाऊँ आपके, मुझे पक्का नहीं है। जैसे भी होगा फिर मेरे से मैं आपसे बात कर लूँगी, ठीक है? दीदी और मैं बैठ चुके हैं मेट्रो में। एक्चुअली मैं घर से ना स्टार्ट करना भूल गई थी, जब जानना कि मैं बताना भूल गई कि मैं मम्मी के घर जा रही हूँ। हुआ क्या कि लाइट एकदम से चली गई, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं मेट्रो में बैठ के बता दूँ कि मैं मम्मी के घर जा रही हूँ। और दीदी भी मुझे यहीं पर मिल गई थी। ये हमारी गाइस किस्मत बहुत अच्छी थी। जैसे हम लिफ्ट से उतरे, सामने बिल्कुल मेट्रो खुल दिख रही थी। हम फटाफट बैठ गए और जैसे ही बैठे सामने हमारे लिए खाली हमारी इंतजार कर रही थी कि आओ हेमा और ललिता आगे बैठो और अपनी मम्मी से मिलो जाके। तो बस गाइस अब हम जा रहे हैं आज शाम को लेट, क्योंकि ना गर्मी दोपहर को बहुत होती है। दीदी कहती है शाम को थोड़ी लेट भी आ गए तो कोई बात नहीं, छुट्टी है ना, हाँ जिया जी भी घर है, तो दीदी को कोई टेंशन नहीं है। मेरे घर वैसे ही मैं लॉक लगा के आई, मुझे वैसे भी टेंशन नहीं थी। तो काकू गया हुआ था, मुझे कोई वो नहीं थी कि मेरे को, मैंने कहा अगर मैं पूजे का आता है 10 बजे, काकू आता है 10:15, तो उससे पहले मैं 8:30 भी पहुँच जाऊँ तो कोई वो वाली बात नहीं है मुझे। मैं लेट, अगर लेट गई हूँ तो लेट ही आऊँगी। अगर गाइस अगर हम जरा सा भी मम्मी के घर 2-4 दिन हफ्ते में नहीं जाते तो मम्मी की फेस से हमें पता चल जाता है कि नाराज हो रही है। हाँ, मम्मी हमारी ना नाराज हो जाती है कि लड़कियां नहीं आती ना। तो देखो हर माँ को एक उम्मीद होती है। अब जैसे मुझे होती है कि पूजा की, दीदी को होती है, सब बच्चों को होती है। फोनों पे बात करते हैं माँ बच्चों से, ऐसे ही मम्मी को होती है। फोन पे तो हम बात करते हैं, वो तो दिन में मैं कहती 2-3 बार 4 बार भी हो जाती है। फोन पे लगातार सबसे मम्मी बात करती रहती है। जब दिल करता है मम्मी किसी ना किसी बेटी को मिला देती है, बात करती है। मगर आओ कहती है। हाँ, हफ्ते में एक चक्कर जरूर लगाओ, 2 भी लगा सकते हो अगर तुम्हारी हिम्मत है तो 2 भी रोज भी जा सकते हो। हाँ, लेकिन एक तो जरूरी है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं हम निकल जाएं कि अगले को बंदे को नाराज ना हो, उससे पहले हम चले। तो गाइस ऐसा हुआ कि घर से मैं निकली थी तब भी लाइट नहीं थी, मम्मी के घर गई तब भी लाइट नहीं, तो हम बिना लाइट के बैठे रहे 2 घंटे। थोड़ी देर आई थी फिर चली गई, फिर उसके बाद नाटक किया, पर फिर उसके बाद नहीं गई। एक बार आई है चली गई, तो उसके बाद नहीं गई। मैंने वही सोचा, मैं जब किस्मत खराब हो ना तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। घर भी बिना लाइट के, वहाँ गई, वो कहते कभी जाती नहीं। मैंने कहा तो मेरी वजह से ही गई होगी फिर, कि हेमा आ रही है तो बिना लाइट के बैठ के, और मेरे साथ दीदी ने भी भुगता। आ गई हूँ वापस। तुमने तो सोचा चली गई आज, हैं? आज खुश थे ना? हाँ, तुमने कहा आज टाइम भी ज्यादा हो रहा, हो सकता है 1% रह ले, है ना? हाँ, मैं समझ रही थी, मैंने कहा नहीं हेमा घर ही चलो। दीदी ने, मैं कहा अगले बंदा अपना। हाँ हाँ, जिया जी भी खुश थे। हाँ हाँ, और तुमने सोचा आज मेरी भी छूट गई। और लाइट का क्या सीन था ये बताओ पहले। 2 घंटे बाद फिर कल तो शाम ही ऐसे कटी है, तो आपने क्या किया फिर? तो वो तो बाहर ही बैठना था, अंदर क्या करते बैठ के? ना ना, घर ही लाइट नहीं थी तो घर जाके क्या करते? घर ही लाइट नहीं थी, सेम है ना? और ये वो क्या कहते हैं, किस्मत देखा है, कहते हैं जब इंसान की किस्मत खराब हो ना, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। आज सुन के हैरान हो जाओगे मेरी किस्मत के साथ। यहाँ से बिना लाइट के गई थी, जैसे मम्मी की गली में पैर रखा, कसम से कह रही हूँ 2 सेकंड पहले मम्मी कहती लाइट गई है। दीपू कह रहा है इतनी लंबी लाइट हमारी जिंदगी में नहीं गई जो आज चली गई। अंधेरा, हम अंधेरे में बैठे रहे इन्नी है। मैंने और नीचे तो दीदी ने कहा चल क्या करे, बैठे रहे नीचे है, सोफों में बैठे, गर्मी लगे, हम तो नीचे बैठ गए आराम से। तो क्या कहते हैं, मैंने फिर है कहाँ पर, अरे तो बिना पंखों के थोड़ा रह जाता है, चाहे ग्राउंड फ्लोर है लेकिन पंखा तो चाहिए। फिर बड़ी मुश्किल लाइट आई 6 बजे के करीब, फिर हमने एसी चलाया।
AC जैसे चलाया 10 मिनट बाद फिर चली गई। फिर लेकिन सही बता रही हूँ, किस्मत यहाँ साथ दे गई, 15 मिनट में आ गई। फिर हम 1-1.5 घंटा बैठे, हमने कहा चलो गए हैं मम्मी के पास। दीदी को कहा था कि आज बुधवार है, दीदी को टेंशन नहीं थी। हाँ कि मैंने कहा देखो मुझे भी नहीं है, काकू है नहीं, वो होता भी तो मुझे क्या टेंशन थी। और मैं कहा ये दुकान पे है, मैंने कहा कोई नहीं, मैंने कहा मैंने एक परांठा भी आज इनको फालतू दे दिया है कि खा लेंगे शाम को। आपने खाया नहीं खाया? खा लिया। सब्जी क्यों नहीं ली थी? हाँ चलो कोई ना, खा तो लिया ना कम से कम। हाँ अब भाई मेरे को ये बताओ, मैं घर जाऊँ फिर? हैं ताला खोलती हूँ जाके, कई काम है, थोड़े बर्तन पड़े हैं वो धो लेती हूँ। अरे आप 10 बजा दोगे? अभी 8:30 बजे हैं। नहीं, अगर पहले वादा करो 9:30 चलूँगा। चलो ठीक है। तो गाइस अब चले घर, बस टाइम हो रहा है 9:45। मैं इनको कह रही हूँ चलो घर जाके मैं थोड़ा सा काम भी करना है और थोड़ा खाना बनाना है। तो मैं कहा फटाफट चलते हैं और घर जाके मैं थोड़ा काम कर लूँगी, जब तक काकू भी आ जाएगा आधे घंटे के अंदर। तो 9:45 तो हो गए हैं, तो जाते आते अभी दुकान बढ़ाते 15 मिनट लग जाएंगे और, है ना? 15 मिनट कहीं ना गए, घर पहुंचने में 15 से 20 मिनट और लगेंगे। तो वही 10-10:15 के करीब घर पहुंचेंगे। तो गाइस डिनर कर चुकी हूँ, बस अब फाइनली सोने की तैयारी कर रहे हैं और तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मैं कहा जितना भी है ब्लॉग मैं उसी का एंड करती हूँ, क्योंकि मैं पूजा के पापा की शॉप में बैठ गई थी। पूजा के पापा के साथ ही घर आती हूँ, क्योंकि मेरे को अकेला होता है कि मैं अकेले क्या घर में बैठूँ। मैं कोशिश करती हूँ वही बैठ जाती हूँ। तो पूजा के पापा बोल रहे थे, कह रहे तू जब से शाम को आती है, पहले वो आते थे 10 बजे, अब हम क्या करते हैं 9:30 बजे ही बढ़ा देते हैं। तो बढ़ाते बढ़ाते 9:45 हो जाते हैं। तो आते आते हमें 10 से 10:15 के करीब हो जाता है घर आते ही। तो पहले क्या होता था, पूजा के पापा सीधा आते थे तो उनको 10:15 तक घर आते थे। अब वो मेरी वजह से क्या होता है, शॉप थोड़ी आधा घंटा पहले बढ़ जाती है। पर मैं इन्हें कहती हूँ कि बढ़ा देती है, मैं इन्हें कहती हूँ गर्मी भी तो इतनी है ना, तो कोई बात नहीं, आधा घंटे में क्या फ़र्क पड़ रहा है, आधे घंटे में क्या ऐसा हो जाएगा जो पूरा दिन नहीं हुआ। तो वही बात है कि बस चलो कहते हैं कोई बात नहीं मैं घर चलता हूँ। और गाइस आने के बाद ना क्या हुआ, मैंने ना इनसे एक तरबूज कटवाया। तो तरबूज की कहानी भी मैं बताती हूँ। तरबूज हमने लिया था मम्मी के घर से, जब मैं आ रही थी। ये दीदी और मैं, हमने ना हमारे मम्मी के घर के वहाँ खन्ना मार्केट है गाइस, तो मार्केट में सारी फ्रूट्स की रेडियाँ लगती हैं। तो वहाँ एक भाई ना तरबूज बेच रहा था, तो हमने तरबूज ले लिया। मैंने 2 किलो करीब, दीदी ने नहीं लिया। मैं कहा चल बैग खाली है डाल जाती हूँ, मेरे को तरबूज ना बड़ा टेस्टी लगता है खाने में। तो पूजा के पापा को ना, क्योंकि मैं आपको पता है कि आपने इतने सालों से मेरा ब्लॉग देख रहे हो, मैं फ्रूट नहीं लेती, मैं सब्जी ले लेती हूँ। मेरे को फ्रूट की बिल्कुल पहचान नहीं है। और तरबूज तो खैर पैक होता है, तो वैसे भी मैंने कटवाया नहीं। तो यही मेरे से गलती हुई। मैं कहा चलो ठीक है कोई नहीं। आके मैंने इनको दिया, मैंने कहा आप काट दो। इन्होंने काटा। तरबूज तो रेड था गाइस बिल्कुल, लेकिन ना वो जूसी नहीं था, यानी कि उसमें पानी थोड़ा सूखा सूखा। पूजा के पापा ने कहा हेमा इसमें ना कम पानी लग रहा है, जूसी नहीं है। मैं कहा काट तो देखती हूँ। मैंने 1-2 पीस ना गाइस ट्राई कर ली। आप मानोगे ट्राई करने के बाद मैंने 15 मिनट बाद पानी पी लिया। मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी भी मेरे पेट में ना ऐसे गोल गोल सा कुछ घूम रहा है, मेरे को एसिडिटी लग रही है, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। और क्या कहते हैं, मैंने दवाइयाँ खाई, सब कुछ खाया, दवाइयाँ निकल गई मेरी। चलो कोई नहीं, मैंने पूजा पापा को कोई नहीं, मैंने ना फिर क्या कहते हैं, अब गर्मी इतनी आराम करूँगी तो ठीक हो जाएगा। पर मैं यही पूजा पापा बोल रही, मैं कहा आज के बाद मैं तरबूज नहीं लाऊंगी। कह रहे नहीं मत लाइयो हेमा, जब तू तरबूज खाती है तेरी हालत ख़राब हो जाती है। ये तो अच्छा हुआ चलो हॉस्पिटल जाने वाली नौबत नहीं आ रही। गाइस कभी कभी ऐसी होती है कि एकदम से सब कुछ पानी वानी ख़त्म हो जाता है तो हॉस्पिटल वाली नौबत आ जाती है। मैंने फ़ौरन दवाइयाँ खाई और दोबारा से ठीक हुई। तो चलो अब तो पहले से बेटर लग रहा है। अब देखती हूँ सुबह तक अगर कंडीशन ख़राब लगी तो फिर डॉक्टर को दिखाऊँगी। तो गाइस बाकी क्या कहते हैं, आज तो सारा दिन ही मैं कह रही हूँ, जब पता नहीं आज मेरे साथ क्या हुआ, सुबह से किस्मत साथ नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है बस जो उल्टा ही हो जा रहा है। अगर तरबूज खाया तो वो भी उल्टा, सब उल्टा ही। और आलू मटर बना के गई थी, मैंने कहा चलो खाली आग रात को, काकू ना दिन में भी कह रहा था तो, बट चावल ख़त्म थे। मैंने कहा रात को बना दूंगी, और रात को इजी भी हो जाता है, रोटी नहीं बनानी पड़ती आके। मैं कहा चावल बना दूंगी। मैंने चावल बना दिए, काकू ने आलू मटर के साथ चावल खा लिए, पूजा के पापा ने भी खा लिए, मैंने भी खा लिए। तो बस गाइस आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।